जय किसान। आप देख रहे हैं मैं हूं गाजीपुर पे, और गाजीपुर के अंदर बाकायदा किसानों का जो आंदोलन है वो जोरों से चल रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, और कल जो ये वार्ता रही ये भी विफल रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ये तो एक मनगढ़ंत जो बनाई हुई है सिस्टम है, वो सरकार चाहती नहीं है कि इस लाइन पे आए। ये बिल्कुल गलत है। इसमें MSP जो लगा दिया है, इसमें एक बात देखने वाली ये है सर कि जो सेंट्रल सरकार है उसका कोई राइट ही नहीं है कि ये कानून बनाने का। वो राज्य सरकार का होता है। ये थोप दिए गए हैं, बिल्कुल गलत है। नो फार्मर नो फूड नो फ्यूचर। जब वार्ता पे वार्ता विफल हो रही है लगातार, आप किसान अपनी मांग पर अड़ा हुआ है, जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन चलता ही रहेगा। तो क्या लगता है कि ये जो 23 तारीख को और 26 जनवरी के लिए जो घेराव करने की बात हुई है दिल्ली में, उससे पहले कोई निर्णय निकलेगा? देखो अभी ये है कि बहुत उम्मीद है कि 15 को ये निकाल दें। अगर नहीं निकालेंगे तो 26 जनवरी को तो रैली निकलेगी, और ये आंदोलन जब तक नहीं होता है तो ये लॉन्ग चलेगा। ये कितना लंबा चलने वाला कुछ अंदाजा होगा? कुछ बिल वापस नहीं होता तब तक ये कंटिन्यू चलेगा। आखिर क्या कारण है कि ये किसानों की मांगों को मांगने के लिए तैयार नहीं है? कॉर्पोरेट घराने को बेनिफिट देने के लिए नहीं मान रहे हैं, और कुछ इसमें नहीं है। इस पर उनका पैसा लगा हुआ है, ये इनको बेनिफिट देना चाहते हैं, किसानों को मारना चाहते हैं। तो आपको नहीं लगता ये जो किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इस पहले एक समय पर जब भारत के ऊपर अंग्रेजों का शासन हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो भी कुछ इसी तरीके का कानून लेकर के आए थे? सर इसी तरीके का कानून था, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो मोदी से बेटर था। अगर उस पर आज़ादी मिली है तो उस पर कुछ उन्होंने दिया भी था। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। ये 8 तारीख को जो फिर से वार्ता हुई थी किसान और सरकार के बीच में, वो वापस फेल होती नजर आई। क्या लगता है कि वार्ता पर वार्ता करने का जब दौर है, कब तक खत्म होगा? ये दौर का तो पता नहीं कब तक होगा, मगर संघर्ष हमारा जारी है जी। हम तो पक्की तैयारी करके आए हैं, चाहे साल लगे 6 महीने लगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम वापस करा के ही जाएंगे। नहीं, आपने क्या लगभग सभी किसान यही कह रहे हैं कि ये बिल वापस होना चाहिए और होकर ही रहेगा। फिर भी क्यों आखिर सरकार अड़ी हुई है इस कानून को लागू करने के लिए? जी सरकार अड़ी हुई कहाँ है, कह रही डिब्बा रहने दो, कभी ये वापस कर लो, कभी वो कर लो, कभी आधा कर लो, कभी ऐसे कर लो वैसे कर लो। सरकार ने अगर सही बिल बनाए हुए होते तो ऐसा थोड़ी करती। अब वापस करने में थोड़ा टाइम तो लगाएगी। अब घोड़ा है, थोड़ा अड़ियल तो होता ही है। घोड़ा है अड़ियल होता है। हाँ, अभी टिकैत जी की भी आर पब्लिक पर जब बातचीत चल रही थी, उन्होंने डांट दिया अर्नब गोस्वामी को। उन्होंने साफ कह दिया कि ये जो मीडिया तंत्र जो बैठा हुआ है वो सिर्फ मोदी का ही भक्त बना हुआ है। आखिर ये किसानों की कब सुनेगा? जी वो तो सब तरह के लोग होते हैं, थोड़े मोदी भक्त भी होते हैं, मगर थोड़ा थोड़ा अब आगे आगे जागरूक होते जा रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, कल को क्या हालात होने वाले हैं अगर बिल नहीं वापस होता तो। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम जी राजू है। राजू जी, लगातार किसान इस समय डटा हुआ है एकदम, चाहे सर्दी हो, चाहे पानी हो, चाहे बारिश हो। आप लोग यहाँ सेवा भी कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें दे रहे हैं। ये आंदोलन लगभग और लंबा चलने वाला है। तो चाहे 6 महीने हो, चाहे साल भर हो, तैयारी आप लोग करके आए हैं। लगता है कि आपको ये टूटेंगे क्या किसी तरीके से भी? अरे सर टूटेंगे कैसे? आप बताइए ये क्यों टूटेंगे कैसे? नहीं, हमने इनको बनाया, हमें ने तो बनाया। ये हमारे लिए टूटेंगे तो किसके लिए टूटेंगे? तो फिर भी क्या वजह है कि जो अभी तक जो अभी लगे, मेरे ख्याल से लगभग 40 से 50 के बीच में किसान मर गया है, चाहे ठंड हो, चाहे बारिश हो, चाहे भूख हो, फिर भी किसान जो है नहीं उभर रहा है। क्या वजह है इतने किसानों की मौत होने के बाद भी किसान के कान में सरकार की कान में जू नहीं रेंग रही? वजह तो ये सरकार ही जानती क्यों नहीं रेंग रही। जू तो रेंग रही है, लेकिन दिखा नहीं रहा कि हमारे जू रेंग रही है। हिले हुए तो जड़ तक है वो। ऐसा नहीं है कि सरकार जड़ तक हिली हुई है, लेकिन शो नहीं कर रहे। अब आप ये बताइए, एक जैसे कहते हैं अपने फिल्म स्टार की मौत होती है, वो सुसाइड करता है तो जग जाहिर होता है वो, और मोदी जी एक बार नहीं 10 बार उस पर शोक जताते हैं। और किसान खत्म हुए हैं 50+, मोदी जी ने एक बार भी किसी पे शोक नहीं जताया। इस बात का तो सबसे बड़ा दुख है हम लोगों को। क्या वजह है कि मोदी जी जिन किसानों की बदौलत यहाँ पर सीट पर बैठे, प्रधानमंत्री बने, दोबारा भी उनको चुन के भेजा गया, और उन्हीं किसानों की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है? ये तो सर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये जो उनके भी ऊपर सरप्रस्त बैठे हुए हैं ना,
वो नहीं बोलने दे रहे। सरपरस्त कौन हो सकता है, क्योंकि से प्रधानमंत्री भारत देश में सबसे सर्वोपरि होता है। सर ये तो आप भी जानते हैं सरपरस्त कौन है, उनके ऊपर किनका हाथ है? खुल के अडानी बत- और अंबानी। अडानी और अंबानी की जो बात निकल के आ रही है बार बार, हर ये भी कानून आने से पहले सुनने में आया है कि उन्होंने अपने गोदाम बना करके तैयार कर रखे हैं और उनकी एक क्लिप भी मार्केट में आ चुकी है। तो क्या नहीं, आपको ये नहीं लगता कि ये जो पूरा आंदोलन है इसको दबाने की कोशिश न ऐसा करेंगे? है कि जब चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो हम साबुन बेच के नहीं बन सकते। इसलिए ये है कि उनके ऊपर भी किसी का हाथ है तभी वो प्रधानमंत्री बने हुए। अभी एक खबर और सुनने में मिली थी कि अडानी और अंबानी को इस्तीफा प्रधानमंत्री जी सौंप चुके हैं, क्योंकि वो जग जाहिर इसलिए नहीं कर रहे कि अगर उन्होंने किसान वापसी का जो बिल वापस लेने की बात कही तो तुरंत वो इस्तीफा बाहर आ जाएगा। अभी तक उसको छुपा के रखा जा रहा है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा हमारी नॉलेज में तो नहीं है सर, ऐसा कुछ। और अडानी और अंबानी की जहाँ तक बात है, अगर आप ये सोचिए गवर्नमेंट 2 कानून जब वापस ले सकती है, 2 कानून जिनका इससे नीचे आते हैं, मेन जो बड़े कानून हैं उनसे नीचे आती है जो इन्होंने बनाए हैं, तो वो वापस क्यों नहीं ले सकती? ये कहना है कि हम कानून वापस नहीं ले सकते, तो जब दो बिल वापस हो सकते हैं तो ये बिल 2 बिल क्यों नहीं वापस हो सकते? इसका कोई कहीं जवाब है कहीं? सर एग्जाम्पल सामने है, जियो की सिम इन्होंने दी पहले बिल्कुल फ्री दी, उसके बाद में अब 600 कुछ रुपये का रिचार्ज दे दिया। आप खुद जानते हैं ऐसे ये इसको गेहूँ को धान को सब चीज़ को करने वाले हैं। पहले तो ये मार्केट रेट से ऊपर लेंगे, उसके बाद जब मंडी ख़त्म हो गई फिर ये अपनी मर्जी से बेचेंगे उसे। आम आदमी कैसे ले पाएगा ये बताइए? तो कहने का मतलब ये है कि ये खाली किसानों का आंदोलन नहीं, आम जनता का भी आंदोलन होना चाहिए। जनता के लिए ही हम उन्हें ही बता रहे हैं, हमारा तो कुछ नहीं है, आम जनता का इसमें बहुत बड़ा लॉस। और सर ये कहते हैं कि आपको यहाँ पर सवाल करते हैं कि आपको क्या पता है इस कानून के बारे में, आपको क्या पता है इस कानून के बारे में? हम ये जानना चाहते हैं, जो सवाल करते हैं, क्या आपको मोदी जी की नीतियों का पता है? मोदी जी की नीति आपके सामने लाते हैं, जो आप वो कहते हैं वो आप मानते हो, लेकिन हमें फिर भी हम कहते हैं काफ़ी हद तक नॉलेज है इस कानून की, इसमें क्या होना है क्या नहीं होना, क्योंकि हम इसमें ज़मीन पर हैं। लगभग पिछले 7 साल के दौरान जितनी भी नीतियां बनी हैं, सरकार ने जो भी कानून थोपे हैं उसके लिए आंदोलन हुआ है जी। और लगातार आंदोलन पे आंदोलन होते रहे हैं, चाहे उन्होंने कोई भी कानून पास किया हो। अभी भी वही सिस्टम चल रहा है। तो जिस प्रकार से पुराने कानूनों को लागू करने के लिए उन्होंने आंदोलनों को दबा दिया, क्या लगता है कि ये अपना जो आंदोलन है इसको दबाने की कोशिश नहीं करेंगे वो? सर हमें 1% नहीं लगता जी, कि ये दबा पाएंगे। कोशिश तो करेंगे। कोशिश तो 101% कर रहे हैं। कोशिश तो जब डेली से कर हम रहे हैं चले कोशिश। हैं रोज कोशिश हो रही है, कोशिश कहाँ से रामपुर से लेके जब तक हम चलते आ रहे हैं रास्ते में कोशिश पूरी करी जा रही है। घर पे पुलिस भी जा रही है कि ये क्यों है, वहाँ पर क्यों है, ऐसा वैसा। कोशिश तो सरकार पूरी कर रही है मगर नाकाम जा रही है। आगे भी लगता है कि आपको नाकामी रहेगा और ये काले कानून वापस होंगे। हाँ जी, ये हाँ तो जी, सर होंगे, वापस करवा ये तो के ही वापस जाना है। होंगे। वापस नहीं होंगे तो ये यहाँ का आज तो किसान पे है, कल को आप पे भी आएगा और आम कंज्यूमर पे भी आएगा ये। जी हम भरते हुए हैं, अब धान की फसल बेच के ही हमें पता चल गया आगे क्या होने वाला। जो 1868 रुपये का रेट था, हम 1000 रुपये को बेच के आए, हमें तो सारा दिखाई दे रहा आगे क्या होने वाला। ये केवल किसानों पर नहीं, आम जनता पर भी मार है। आम जनता के लिए हम कर रहे हैं, आम जनता के लिए। आम जनता में फिर से हम आते हैं, हम भी आते हैं, किसान फिर से भी आता है आम जनता में।